एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 6 और ये साइंस से संबंधित होंगे। तो आज हम साइंस से संबंधित प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। ठीक है, ब्लड ग्रुप नहीं है, आपको बताना है। रक्त समूह, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सबको लिखा दे रहे हैं, सिर्फ आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, रक्त समूह, रक्त समूह की खोज किसने किए थे, पूछता बहुत बार एग्जाम में। रक्त समूह का खोज रक्त समूह को अंग्रेजी में ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर। इस नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। और ये कितने तरह के रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह ब्लड ग्रुप, तो 4 तरह के। कितने तरह के, 4 तरह के। चारों तरह के ब्लड ग्रुप को हम लिखा देते हैं। पहला तो ए हो गया, दूसरा बी हो गया, उसके बाद ओ हो गया, फिर ए बी हो गया। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ ए बी। ठीक है, तो इनमें से प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, ब्लड ग्रुप नहीं है। ए बी है, ओ भी है, ए भी है, लेकिन सी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ब्लड ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आपको नहीं ही चुनना था, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अब इसमें से भी 2 प्रश्न पूछा जाता है। ब्लड ग्रुप कितने तरह के बता दिए, 4 तरह के। एक बार और फिर से लिख देते हैं। पहला ए, दूसरा ए बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, चारों को याद रखिएगा। और कभी कभी पूछा जाता है एक सर्वदाता, कौन सा ब्लड ग्रुप है सर्वदाता, जिसको कहा जाता है, सबको दे सकता है। सर्वदाता, डोनर जिसको बोलता है। ठीक है, एक होता है सर्वग्राही, सबसे ले सकता है। दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, डोनर एक्सेप्टर, सर्वग्राही। सर्वदाता ओ, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। आप कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज कर जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन में पॉजिटिव में भी देगा, ओ नेगेटिव में भी देगा, तो आप याद रखिएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव। तो सर्वदाता ओ नेगेटिव को कहा जाता है। सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है सर्वग्राही, तो ए बी पॉजिटिव। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वग्राही ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, सर्वदाता ओ माइनस को कहा जाता है। तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं ब्लड ग्रुप से, आप सबको याद रखना है। खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ए बी ओ। सी ब्लड ग्रुप नहीं होते, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, सी। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार का उपयोग किस के द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है डॉक्टरों के द्वारा, उसके बाद दिया है इंजीनियर के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, उसके बाद दिया है समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है वस्तुओं को पता लगाने में। ठीक है, सोनार का प्रयोग। अब कभी कभी प्रश्न मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है ना। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, हम जानते हैं कि समुद्री यात्रियों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोनार। सोनार इसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड है ये, अच्छा से लिख देते हैं, SOUND, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो याद रखिएगा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, समुद्री यात्रियों के द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में। नेक्स्ट एक और प्रश्न पूछा जाता है इसी से मतलब ऐसे ही प्रश्न है, रडार। हाँ, रडार नाम सुने होंगे, रडार का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक सोनार का बता दिए, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। अब रडार का भी फुल फॉर्म देख लीजिए। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्शन। ठीक है, इसी है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो रडार का फुल फॉर्म बता दिया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसके बाद सोनार का भी फुल फॉर्म बता दिया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जूल किसकी यूनिट है, आपको बताना है। प्रतिरोध का यूनिट होता है क्या, ओम। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर। दोनों को याद रखिएगा, दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम, प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर। अब बल का जन्म करते हैं न्यूटन, बल का क्या होता है न्यूटन, सीजियस मात्रक डाइन होता है, और ये सही मात्रक है। ऊर्जा का जूल हो जाएगा, आपको जूल ही पूछा था ना, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जूल किसका यूनिट है तो ऊर्जा का। तो चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लाइट ईयर। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया साइंस से। लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन में दिया समय, दूरी, वेग, नन, इनमें से कोई नहीं। तो बता दे प्रकाश वर्ष, यहाँ ईयर लगा तो नहीं मतलब यहाँ समय मार दीजिएगा। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो दूरी की इकाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी हो जाएगा। समय नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्त एक डॉट डॉट उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है, ब्लड जो है वो कैसा उत्तक है, मांसपेशी उत्तक है, वाहिका उत्तक है कि संयोजी उत्तक है या तंत्रिका उत्तक है। रक्त जो है, रक्त ब्लड एक संयोजी उत्तक है, लिक्विड टिश्यू है, लिक्विड कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। रक्त कैसा उत्तक है, रक्त एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त से संबंधित देखिए एक और प्रश्न लेके आए हम कि हीमोग्लोबिन डॉट डॉट में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा, हड्डी में, रक्त में, पसीना में, पित्त द्रव में। तो बता दें हीमोग्लोबिन ये रक्त में पाया जाता है, ब्लड में। और ब्लड का जो रंग लाल होता है, ब्लड का रंग लाल होता है, लाल होता है किसके कारण, ब्लड का रंग लाल होता है किसके कारण, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेंगे हम सबको लिखा देते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। खून का रंग तो लाल होता है हीमोग्लोबिन कारण, लेकिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ग्लोबिन। और पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा। सारी बातों को आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन, धातु लोहा पाया जाता है, और खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा, तो रक्त में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त, ब्लड। तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाएगा। तो इतने सारे प्रश्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है जो हम आपको बता दिए, आप सबको याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है कि रक्त का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रक्त का पीएच मान बताना है। इसका पीएच मान तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया, फेवरेट है। 7.4 है। और रक्त का मतलब प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो जाएगा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, पता ना पीएच स्केल में। तो रक्त की प्रकृति क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीएच स्केल देखिए ना, पीएच स्केल कहाँ से आता है, 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। 0 से 7 ये अम्ल होता है, एसिड होता है। 7 से 14 क्षार होता है, और ये 7 उदासीन होता है। तो 7 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए रक्त का पीएच मान क्षारीय प्रकृति होगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन में दिया अग्नाशय, यकृत, एमाइलेज, अमाशय। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लिवर, जिसको लिवर बोलते हैं, लिवर, जिगरा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न पूछा था, पहली नहीं पूछता कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सा, अग्नाशय, अग्नाशय यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि ये है, ये अग्नाशय ग्रंथि है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, वो अग्नाशय है, याद रखिएगा। पित्तरस वो यकृत से ही निकलता है और जमा होता है पित्ताशय में, यहाँ लिख देते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है। पित्त जो रस है, बाइल जूस, पित्तरस निकलता कहाँ से है और जमा कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है, दोनों को याद रखिएगा। निकलता कहाँ है पित्तरस, और जमा कहाँ होता है।
निकलता है ये प्लस का बार बार काहे नाटक करता है। निकलता है यकृत से, लीवर से। पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में। पित्ताशय। तो याद रखिए प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि पित्तरस जो है बाइल जूस निकलता है कहाँ से? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा? मेटल कौन सा? पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट ये किसका अयस्क है? ठीक है, तो बॉक्साइट याद रखिएगा ये एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो मेटल है, धातु है, वो एल्यूमिनियम ही है। इसका जो प्रतीक है Al है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था? ठीक है, परमाणु शब्द जो दिया था वो डेमोक्रिट से दिया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो वर्ड खोजा था परमाणु वर्ड, वो डेमोक्रिट्स। परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन। किसने दिया था? डाल्टन। याद रखिएगा, परमाणु वर्ड दिया है डेमोक्रिट्स, लेकिन परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। दोनों को याद रखिएगा, जे थॉमसन ये इलेक्ट्रॉन और चैडविक तो ये न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। तो इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया स्प्लीन। स्प्लीन को इसको पिलिहा भी बोला सकता है, पिलिहा भी बोल सकते हैं इसको, पिलिहा, तिल्ली, स्प्लीन। ठीक है, तो ब्लड बैंक किसे कहा जाएगा? स्प्लीन को कहा जाएगा या यकृत को कहा जाएगा कि हृदय को, किडनी को? किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? जो भी इसका आंसर होगा उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस ये तक था, सारे प्रश्न को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।